बनारस में एक बड़ी सी दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त यार आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे ही थे कि लगभग 70 साल की बुजुर्ग अम्मा पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, आंखें अंदर की ओर धसी हुई किंतु सजल थी। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने जेब में सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर दादी कम आश्चर्यचकित हुई और मेरे दोस्त अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 10 या 5 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 20 रुपए की एक है। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। दादी ने हिचकिचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर पैसे इकट्ठे किए हुए 6-7 रुपए थे वो अपने कांपते हुए हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए अम्मा? अम्मा ने कहा, इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था। बची कुची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें छलछला आई और भरे हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक और लस्सी बढ़ाने को कह दिया। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी महसूस हुई, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सकता था। डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी अम्मा के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति न हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे वो काट खा रही थी। लस्सी गिलास में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना गिलास पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं आजाद था। इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल को घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभार ही आता है। अब सबके हाथों में लस्सी के गिलास और होठों पे प्यारी सी मुस्कुराहट थी। बस एक वो दादी ही थी जिनकी आंखों में खुशी के आंसू, होठों पर मलाई के कुछ कण और दिल में सैकड़ों दुआएं थी। न जाने क्यों जब कभी हमें 10-20 रुपए किसी भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च करने होते हैं तो वो हमें कुछ ज्यादा ही लगते हैं। लेकिन सोचिए, क्या वो चंद रुपए किसी के मन को खुश करने से अधिक कीमती है? क्या कभी भी उन पैसों की बियर सिगरेट पर खर्च कर ऐसी दुआएं खरीदी जा सकती है? जब कभी भी मौका मिले ऐसे दयापूर्ण और करुणामय काम करते रहे, भले ही कोई अभी आपका साथ दे या ना दे, आपको सपोर्ट करे या ना करे। सच मानिए, इससे आपको जो सुख मिलेगा वो अमूल्य है। आप सबको ये कहानी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए।